बैलेंस हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मकान हो, सब हमने अभय के लिए। हम सोचते हैं अभय हो जाएंगे, तुम निर्भय हो जाओगे, लेकिन अभय नहीं हो सकते हो। भय का नहीं होने का मतलब कोई नहीं है तो अब तुम अच्छे बैठे हो। हमें अकेले में डर लगता है, जबकि अकेले में क्या डर है? डर तो लोगों से है, लेकिन हमारी परिणति कैसी होती है? हमें अकेले में डर लगता है। कहीं जाएंगे बोले तू भी चलना, तू चल, दो जने हो जाएंगे तो डर नहीं लगेगा। अरे दो जने जाओगे तो झगड़े का डर, बेईमानी का डर, चुगली का डर, निंदा का डर, और फालतू समय व्यर्थ करोगे उसका डर। तुम्हारी परिणति क्या ऐसी है? हम कहीं जाएंगे तो पाप बंद के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। सोच कर देखना, हमारी हालत है उस व्यक्ति की तरह है जिसने मकान के बाहर बोर्ड लगा रखा है कि बहुत शानदार महल है, इसमें सारी सुविधाएं हैं, और उसने कभी ताला खोल के ही नहीं देखा। और ताला खोल के नहीं देखा, आज नहीं सदियों से नहीं खोला है, और सदियों से नहीं खोला। उस मकान में तो सांप, बिच्छू, कॉकरोच, ना जाने क्या क्या हो गए हैं। ऐसे ही हमारे मन के ताले को हमने आज तक नहीं खोला। एक ही भाव के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि जब तक तुम्हारी भक्ति रूपी ताला चाबी नहीं होगी, भक्ति रूपी चाबी नहीं होगी, तब तक तुम्हारा मोह का ताला नहीं खुल सकता है। और इसीलिए कहा है कि आपका नाम लेने से एक मरता हुआ कुत्ता देव हो जाता है। आपको क्या लगता है नाम सुनने से देव हो जाता है? नहीं, कसायों की जैसे ही मंदता आएगी, थोड़ी भी आपके अंदर सहजता आ जाए, थोड़ी भी कसायों में हीनता आ जाए, बस तुम्हारा गुणस्थान बढ़ जाएगा। वो किसी पर्याय में रहो, लेकिन ध्यान रखना पर्याय के अलावा पर्याय भी बहुत कुछ मान्यता रखती है। हम लोग तिर्यंच मंदिर नहीं आ सकता है। तिर्यंच को चाहे कर भी स्वयंभू रमण समुद्र आदि में देव दर्शन वाला सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि कैसे होगा वहां। और नरकों में भी सच पूछो तो ऊपर के देव तो जाते ही नहीं संबोधने के लिए। यदि देखो प्रतिन्द्र आदि तो कहाँ जाने का योग मिलता है, लेकिन कहीं कहीं आचार्य द्वेष भाव हटाने के लिए बोल देते हैं कि गए थे, और गए भी होंगे, क्योंकि एक आध घटनाएं तो घट जाती हैं। लेकिन हमने तो, हमारा तो कोई इतना हितैषी भी नहीं कि हमें नरकों में जाके संबोध दे। हमें तो यहीं पर अपने वो मित्र नहीं बनाने जो हमें नरक ले जाएं। नरक अकेले डर से नहीं जाएगा, नरक तो हमारे प्रत्येक क्षण परिणति पर ख्याल करने से जाएगा कि हमारे अंदर भय तो नहीं है। अभी तो हम सारे उपाय कैसे करते हैं? हमने कहा कि अंदर तो सब कबाड़ खाना भरा हुआ है और बाहर बोर्ड लगा लिए हमने। ऐसे हम बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, बिल्कुल शांत चित्त दिखते हैं, लेकिन अंदर में देखो एक क्षण भी हम द्वेष को बिसराते नहीं हैं। लोग कहते राग को छोड़ो, हमने कहा मित्र को तुम भूल जाओ घंटे 2 घंटे को, लेकिन दुश्मन अपने दिमाग से नहीं निकलता है। वो अचेतन माइंड में हो, चाहे आप काम में लगे हो तो भले याद नहीं आए आपको, लेकिन जैसे ही आप फ्री होते हैं, जिसके प्रति अप्रति है आपका ख्याल जरूर जाएगा, क्योंकि ये राग देश की परिणति है। हमारा गुणस्थान इतना ऊपर नहीं उठा है अभी। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि कायुत्सर्ग करना। कायुत्सर्ग तो सच पूछो, सच्चा कायुत्सर्ग तो मुनि ही कर सकते हैं, क्योंकि काय से उत्सर्ग ममत्व हटाना। जिसका काय से भी हट गया, उसका परद्रव्यों में ममत्व कहाँ रहा होगा। लेकिन ध्यान रखना, यदि परिणति सही नहीं है तो फिर चाहे साधु बन जाओ, चाहे आरिका बन जाओ, चाहे कोई बाहर से कितने लेवल लगा लो, कितने साइन बोर्ड लगा लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी परिणति जब अंदर में भय से, व्यसन से, व्यसन किसको मानते हैं हम? 7 व्यसन मानते हैं, लेकिन सच पूछो हर बुरी आदत व्यसन है, हर लत बुरी है।
आपको पता होगा किसी से एक दिन बात नहीं करो जिससे रोज करते हो, आपको बेचैनी हो जाती है। कोई कोई महिलाएं पुरुष बड़े बड़े वकील, एक वकील था उसको बहस करते टाइम बटन हिलाता रहता था और एक बहस में कोई हरा ही नहीं सकता था उसको। एक बार धोबी के यहाँ कपड़ा गया था उसका और किसी ने लेके उससे बात करके धोबी को पैसे देके बटन कटवा दिया और दूसरे दिन वो कोट पहन के पहुंचा तो आदत तो वही थी उसे, वो भूल ही गया, बोल ही नहीं पाया, बहस नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी आदत थी। हमारी भी बहुत सारी आदतें हैं जिन्हें हम सिर्फ व्यसन समझ लेते हैं, बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं, लेकिन हम क्या व्यसन से मुक्त होते हैं? हम लोग मान लो 7 व्यसन है, सच पूछो हम स्वीकार नहीं करते तो ऑल आउट लगा देते हैं। ये भी तो जीव हिंसा, तो जीव हिंसा है। पर स्त्री पर पुरुष का चिंतन कर लो, चर्चा कर लो। अरे काहे को दिमाग देते हैं अपन? जरा सी राग की बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कहते हैं। हम इतनी बात तपस्वियों की कहते हैं क्या? जुआ, चोरी, मांस खाना, ये सब सोच कर देखो अभक्ष भोजन कर रहे हैं, हमारा मांस का त्याग है क्या? हम जो भी हमारे आचार्यों ने कहा, आजकल लोग कहते हैं कि इसकी डेट निकल गई, मतलब जो सामान पुराना हो जाता है कि अब, लेकिन सोच कर देखो हमारे आचार्यों ने तो पहले ही मर्यादा बताई थी सबकी। उन व्रतों को पाल लो तो सम्यक दर्शन भी हो जाएगा और ज्ञान और चारित्र भी हो जाएगा, तुम्हारे व्यसनों से मुक्ति हो जाएगी। हम अहिंसा करते हैं, हम शिकार, जुआ खेलना, लॉटरी के जितने टिकट हैं वो क्या है? जुआ ही तो है। लॉटरी किसी प्रकार की हो, एक तरह से जुआ ही, सट्टेबाजी तो है। लेकिन हम क्या कर पाते हैं? आजकल तो सरकार और कौन बनेगा करोड़पति, वो करोड़पति तो नहीं बन पाते, रोड़पति जरूर बन जाते हैं। ध्यान रखना हमें ऐसी व्यसनों की तरफ, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो आत्मा में इतना लीन होता है कि व्यसन में तो उसकी परिणति जाती नहीं है। और कह दिया मल, कौन से मल? शरीर का मल तो हम बहुत साफ कर लेते हैं, दुर्गंध देह सुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी, क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। कह दिया तू तन को तो सजा लेगा लेकिन मन को कैसे सजाएगा? तो कह दिया ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। तप का मतलब ये नहीं शरीर को तोड़ मरोड़ दो, हम तो तपस्या से भी अभिमान कर लेते हैं। ध्यान रखना, कोई 10 उपास करे और वो सोचता जलूस निकले, ये हो वो, ऐसी भावनाएं। और न मानो या नहीं मानो, हम व्रत करके क्या स्वर्ग की भावना नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? मुसलमान कहता है जन्नत मिलेगा। यहाँ शराब की मनाही है, वो कहते हैं जन्नत में शराब के चश्मे बह रहे हैं। क्यों सोचता है? क्योंकि यहाँ नहीं पी पाया, वहाँ पीने की बात सोचता है। यहाँ लोग कहते हैं वहाँ इतनी देवांगनाएं मिलेंगी। अरे देवांगना पे हमारी नजर क्यों जाती है? ये देवांगनाएं तो छोड़ना है, इन अंगनाओं को तो छोड़ना है, निसंग बनना है, निष्परिग्रही बनना है। तो इस परिग्रह की बात क्यों करते हो? किसी को भी हम लालच देते हैं, ये व्रत करोगे इससे इसका ये फल है। अरे फल तो हमें सिर्फ मोक्ष चाहिए, बाकी कोई फल नहीं चाहिए, और वो मिलेगा जब हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। चिंता मत करना, यदि एक बार उपसम भी हो जाए, चाहे उपसम भी हो जाए, चाहे उपसम तो अभी भी हो सकता है, जब हमारी थोड़ी परिणति, बस एक ही ध्यान रखो, कसायों की मंदता रखो, योगों की प्रवृत्ति सहज रखो, क्योंकि योगों की प्रवृत्ति कुटिल होती है तो हमारी कसाएं सहकारी होती हैं उसमें, कि ऐसी कोई बात नहीं है। तीनों सम्यक दर्शन अलग अलग भी हो सकते हैं। और जैसा कि 100 स्थान 7 में गुण स्थान के बाद जो होते हैं, तो ध्यान रखना हमें क्या करना है। यदि 100 स्थान बाई चांस हम लोग कभी हीनता लाते हैं कि नहीं हमको तो हो नहीं सकता है, छाया की तो नहीं हो सकता मान लो आगम के अनुसार, तो लेकिन सच पूछो तो आत्मा क्या स्त्री और पुरुष है क्या? आत्मा तो इससे भी
ऊपर है, हम इसको क्यों मानकर बैठ जाते हैं? हमें ऐसी परिणति लाना है कि भगवान द्रव्य से भले ही स्त्री पर्याय हो, हमारी पर्याय की परिणति तो अंदर से पुरुष पर्याय की हो सकती है, द्रव्य से हो सकती है पर्याय स्त्री की, भाव से तो पुरुष भी हो सकते हैं। हम राग नहीं करें, हम कायरता नहीं लाए, हम ज्यादा आसक्ति नहीं लाए तो इस भव में भी, क्योंकि नारकी और देवों की जो द्रव्य लेस्या होती है वही भाव लेस्या होती है नारकियों की तो, लेकिन हमारी तो द्रव्य और भाव अलग हो सकती है। इसलिए हम लोग क्यों निराश होते हैं कभी भी? क्योंकि एक बार कृष्ण के मंदिर में एक स्त्री गई, मीरा गई, तो वहां के पंडित ने कहा कि तुम्हें पता नहीं इस मंदिर में औरतें नहीं आ सकती हैं। तो उसने कहा कि मैं तो सोचती थी तू कृष्ण का भक्त है, तुझे भी औरतें दिखती हैं क्या? मुझे तो कृष्ण के अलावा कोई दिखता ही नहीं, और तुझे भी मैं औरत दिख रही हूं क्या? ध्यान रखना, एक मीरा जैसी रागी भी वो कहती है मुझे नहीं दिख रहा है। एक साधु से किसी ने पूछा इधर से कोई स्त्री गई, साधु कहते हैं कोई गया तो, लेकिन स्त्री थी, पुरुष थी, क्योंकि राग था तो स्त्री दिखती थी, अब राग नहीं है तो पता नहीं कोई निकला। आप भी ध्यान रखना, जब तक हमारा राग नहीं होता है तब तक हमारा दर्शन दर्शन ही रहता है, क्योंकि जैसे ही दंसन पुब्बम नाणम छदमत्ताणम न दुन्य उपयोगा जुग्बम जम्मा केवली नाही जुग्बम तिते देवी। कह दिया ग्रस्तों को, संसारी प्राणी को 12वें गुण स्थान तक छदमस्त कह दिया, क्योंकि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है और केवली को तो दोनों एक साथ होते हैं, तो हमारा ज्ञान दर्शन भी समीचीन हो। हम दर्शन को भय से, मल कौन से हैं? शरीर का मल तो निकाल देते हो, लेकिन दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दर्श सजे हैं, चारित मोह बस लेस न संयम पै सुरनाथ जजे हैं। और कैसा दोषों से रहित होना चाहिए? 25 दोषों से रहित होना चाहिए। आपको पता है 25 दोष वो कौन कौन से दोष हैं? हाँ, मद है, सम्यक दर्शन के विपरीत दोष हैं, और 6 अनायतन 3 मूर्ता। ये दोष हम मूर्ता के नाम पर स्वयं नहीं पूजे, लेकिन कोई पूजा है बोले तूने ठीक किया। ऐसा क्यों सोचते हो? हमें नहीं कहना चाहिए कि तुमने ठीक किया। तो ध्यान रखना, हमें मूर्ता वालों को प्रोत्साहन भी नहीं देना है, क्योंकि एक इंद्रिय आदि क्या देवता हो जाएंगे, उन्हें तो अभी सम्यक दर्शन की योग्यता भी नहीं है, वो तो एक सदग्रस्त भी नहीं है, वो तो 4थे गुणस्थान वर्ती भी नहीं है। उनसे तो सच पूछो, वो तो इतनी हीन पर्याय में है, दुर्लभ है, निगोद से थावर अर्त्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। कह दिया बहुत दुर्लभ है। निगूद से थावर, हमारी कितनी यात्राएं, कितनी थपेड़े, कितनी तकलीफें सही हैं। कहते हैं एक बार की तकलीफ कहूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने निगोद की स्थावर की पर्यायों में कितने कितने दुख सहे हैं प्रभु, कि जिनको कहूं तो लेखनी छोटी पड़ जाए, सुमेरु पर्वत जैसे पर भी लिखूं तो मेरी कहानी, इसी पर्याय की कहानियां भी कितने दुख सहे, हम सारे दुख भूल जाते हैं। और हमने निगूदिया पर्याय में बरसों तपाया गया, और भी वहां तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हुआ, और निकला तो भी कितना, एक इंद्रिय पर्याय में। सोचो हमें कोई मारे, आपको मारे तो क्या हट जाओगे, लेकिन स्थावर की पर्याय में हट भी नहीं सकते हैं। लोग काटने आ रहे हैं, जलाने आ रहे हैं, जल रहे हैं, हम देख रहे हैं सब जल रहे हैं, हमारा भी नंबर आएगा, लेकिन फिर भी हम हट तक नहीं सकते हैं, सड़क तक नहीं सकते हैं। जल को अनछना लेकर गर्म कर देते हैं, उबाल देते हैं, जीव बेचारे कैसे बचेंगे, मर ही जाएंगे। और वनस्पति गाय को रोज आजकल लोग शौक के कारण
बेकार की कलमे करते रहते हैं। अरे तुम्हारे हाथ पैर कोई काट दे तो? महावीर ने एक दिन कहा था, उनकी माँ ने सिर में बेली का फूल लगाया तो उन्होंने पूछा, बेटा मैं कैसी लग रही हूँ? वो कुछ नहीं बोले। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा, बेटा बता तो सही कैसी लग रही हूँ? उनने कहा, नहीं माँ मैं कैसे कहूँ कि तुम कैसी लग रही हो? उनने कहा, इतना सुंदर फूल है। उनने कहा, यदि मैं किसी को अच्छा लगूं और कोई मेरी गर्दन गुलदस्ते में काट के लगा ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? आप सोचना, वो तड़प उठी, कौन सोचेगा कि मेरे बच्चे का जरा सा हित हो जाए। लेकिन हम शौक में, चलो कोई बात नहीं, स्थावर का पूर्ण त्यागी नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमारी शरीर को, देह को चलाने के लिए, लेकिन बेफिजूल तो लोग लॉन में घास लगा देते हैं और फिर बेकार की कलमे करते रहते हैं। लोगों की बड़ी बड़ी कोठियां हैं जिनमें कभी नहीं जाते हैं, वो घूमते भी नहीं महीनों, लेकिन बेकार शोबाजी के लिए रोज हिंसा करते रहते हैं। जल से, जब से बोरिंग आदि चल गई, नल चल गए, तब पहले कोई सिर पे पानी लाता था तो 2 लोटा डालना हो तो 2 ही लोटा डालता था। यदि घर में पोंछा लगाना हो तो आधी बाल्टी में पोंछा पूरा लगा लेते थे। अब बोले धुलाई कर दो, बोरिंग चलने दो, थोड़ी देर पानी निकल जाएगा। अरे निकल जाएगा, सोचो एक बूंद में कितने जीव हैं, तुमने वैसे ही जीवों का घात कर दिया। कभी ये पर्याय हमारी भी रही हैं, और वो पानी के जीव जल मल मोरिन गिरवायो, क्रम कुल कल घात करायो। बहुत जल गिराया और कृमियों के कुल का घात किया, समूहों का घात किया। ऐसी पर्यायों में हम और आप तड़प तड़प कर मरे हैं। ये कोई किसी और की कहानी नहीं है, एक किसी निगोदिया की कहानी नहीं, हमारी और आपकी कहानी है। लेकिन हम भूल गए, यही पर्याय थी जिसमें याद रखना था, यही पर्याय थी जिसमें ऐसा पुरुषार्थ करना था कि दोबारा किसी गलत पर्यायों में नहीं जाना पड़ता। क्योंकि स्वर्ग में देवता तो सब होते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि देवता ये भावना भाते हैं कि वो दिन कब आएगा जब वीतराग देव जैसी मुद्रा को धारण करके परम देवता बन जाऊंगा। बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान आप देवता से भी ऊपर हो, परम देवता हो। आप मानसी प्रकृति को भी अतिक्रांत कर चुके। मनुष्यों की प्रकृति तो राग रूप होती है, आप तो राग द्वेष दोनों से ऊपर उठ चुके, बीत राग हो चुके। और देवता तो मात्र भोग भोगते हैं, तुम तो उस अनंत भोग को पा चुके हो, छाया भोग को पा चुके हो। अब तुम आत्मा में ही भोग करते हो, अब तुम्हें पर पदार्थों की कोई अपेक्षा नहीं रही। ऐसी परिणति हो गई, ऐसी परिणति के एक बार हमें लगन भी मिल जाए, एक बार हमारी अभिरुचि भी जग जाए, फिर संसार में कोई डुबाने वाला नहीं। हमारी अपनी कायरता से डूबते हैं, हमें कौन डुबाने वाला है दूसरा। लेकिन हमारी स्वयं की मोह परिणति, स्वयं की राग परिणति। ध्यान रखना, राग तो होता ही है, राग और द्वेष तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन राग को राग तक रहने दो, राग को जहां आसक्ति होगी वही मोह बन जाएगा, और जहां द्वेष होगा वही बैर बन जाएगा, और बैर बन गया, कसायों की तीव्रता आ गई, एक बार अनंतानुबंधी बन गई तो समझ लेना करोड़ों वर्षों के लिए परमिट बन गया, निकल ही नहीं सकते हो। यहाँ के परमिट तो कैंसिल करा सकते हो, वहाँ के परमिट तो कैंसिल भी नहीं करा सकते। इस पर्याय में भी हमने पुरुषार्थ नहीं किया, तो क्या उम्मीद की जाए कि हम अगले पर्याय में कोई पुरुषार्थ करेंगे? तो हमें इसी पर्याय में पुरुषार्थ करना है।